उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन सीटों से जुड़े प्रभारी मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मीटिंग में उपचुनाव पर चर्चा हुई, रणनीति पर विचार किया गया, साफ और जिताऊ प्रत्याशियों के चयन को लेकर निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईमानदार और जिताऊ कैंडिडेट पर ही हम दांव लगाएंगे और उसकी साफ सुथरी छवि और जनता से जुड़ाव प्राथमिकता है। इसके साथ ही पार्टी के संगठन को मजबूत करने, बूथ की कमेटियों पर काम करने, स्थानीय कार्यकर्ताओं का कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। अब सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाकर स्थानीय मुद्दों और प्रत्याशियों का असेसमेंट करेंगे, फीडबैक लेंगे, उसके बाद नामों पर निर्णय होगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी हम उतार सकते हैं और मौजूदा समय में परिस्थितियां किस तरह की हैं। बीजेपी ने उन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पीडीए के असर का भी आकलन किया है। सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 के 10 जितना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने अपने संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं, मंत्रियों की। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, नेतृत्व परिवर्तन को लखनऊ में हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में मंत्री संजय निषाद भी शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने आज तक से बात की। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली, निर्देश दिए गए, लेकिन इसकी महत्वता क्या है, इस पर बात करें। हमारे साथ संजय निषाद हैं, सरकार में मंत्री हैं। संजय जी, इस बैठक के क्या मायने हैं? पहली बार आप प्रभारी सारे मंत्री थे, इस बैठक में प्रमुख चर्चा किस बात पे हुई? किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सशक्त संगठन, अनुशासित कार्यकर्ता, ठीक है, और जनता का समर्थन ही बहुत जरूरी है। और इसके लिए बैठकों में पता चलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए बैठकें आवश्यक होती हैं और बैठकों में किसी एक मार्गदर्शक के अधीन होता है, किसी के डायरेक्शन में काम करना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देशक, उनसे दिशा निर्देश लेते हैं, आगे करते हैं। तो आगे हम लोगों को जो चुनाव है उसे कैसे जीतेंगे। क्या पैमाना रखा गया है? कहा जा रहा है जिताऊ और साफ छवि का कैंडिडेट हो, सिफारिश ना हो, जातिगत वहां के समीकरण क्या है, इन चीजों को लेकर के आप किस तरीके से बढ़ने वाले? देखिए, हम लोग जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जीते थे उसी तरीके से फिर जीतेंगे हम लोग। रणनीति है, आपने देखा 2011 में हम लोगों ने, 2022 में हमने 15 सीटें मिली थी, उसमें 11 मैंने हारी ली थी और हम लोग मिलके ऐसे प्रत्याशियों का चयन किए कि जिसपे जीत सुनिश्चित हो सके और चॉइस किया और हम लोगों ने 11 में से 9 जीता। जो 3 हारे वो भी बहुत कम वोटों से हैं, 13,000 2003। तो इसलिए तो फार्मूला हमारे एनडीए का सबसे बड़ा फार्मूला है। लेकिन सर, आप मानते चुनौतियां आपके साथ ही, आपने खुद भी कहा था कि जब चुनाव आता है तो साइकिल और हाथी के जो अंदर से मानते हैं कमल के ऊपर निशान उड़े हुए, वो जो है समर्थन नहीं देते। इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? आप मान रहे हैं कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा रोष है इस बात का? देखिए, सभी अंगुली तो बराबर होती नहीं, कुछ न कुछ तो ऐसे अधिकारी होते हैं जो पिछली सरकारों से विचारधारा से प्रेरित रहते हैं। इस बात का आभास आप लोगों को पहले भी था और संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये मौर्य जी ने मंच पे भी कहा, आज ट्वीट भी किया। बार बार ये बात क्यों आ रही है? क्या संगठन की सुनी नहीं जा रही? अरे नए कार्यकर्ता होते हैं, हम लोग पॉलिटिकल टीचर हैं, राजनीति कहा जाता है कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। हमें राजनीति तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना नई पीढ़ी को, तो उन्हें तो बताना ही पड़ेगा ना कि कोई भी इस लोकतंत्र में सरकार चलाने के लिए पार्टी चाहिए, पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि विचारधारा को कार्यकर्ता गांव में पहुंचाता है, जड़ उसकी बढ़ाता है, फिर पार्टी खड़ी और बड़ी हो जाती है। तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी चलाता है और पार्टी ही सरकार चलाती है। तो इसमें ये तो सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कहना क्या। आइए हम आपको लखनऊ और दिल्ली लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लखनऊ से अभिषेक मिश्रा हैं और हिमांशु मिश्रा दिल्ली से हैं। अभिषेक, लखनऊ में
योगी आदित्यनाथ के वहां जो ये बड़ी लंबी चौड़ी बैठक हुई, इसका कम शब्दों में सार और मतलब क्या है? देखिए, सीधे सीधी बैठक थी उपचुनाव को लेकर के। मुख्यमंत्री ने तमाम प्रभारी मंत्रियों को साथ में संवाद किया है और कुछ बातें कही हैं जिसको ध्यान में रख करके प्रत्याशी का चयन होगा। साफ सुथरी छवि वाला प्रत्याशी हो, कोई सिफारिश चलेगी नहीं। इसके साथ ही कार्यकर्ता के साथ में संवाद को मजबूत किया जाए, जमीन पर क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, उसको सुने और उसी हिसाब से इस तैयारी में जुटने की बात यहां पर सामने आई है। संजय निषाद, तमाम मंत्री जो वहां मौजूद थे, उन्होंने इस बात को प्रमाणित भी किया और कहा है कि पूरी तैयारी के साथ हम जाने जा रहे हैं और जैसे आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव जीते थे वही उत्साह यहां पर दिखाई देने की बात की जा रही है। लेकिन स्थितियां उतनी सामान्य नहीं है जितनी कही जा रही हैं। अंदर ही अंदर पार्टी में मतभेद भी है और इसी का नुकसान अगर पार्टी को ना झेलना पड़े, इसी को लेकर के आज ये बैठक थी। हालांकि प्रदेश संगठन की तरफ से कोई व्यक्ति इस बैठक में नहीं था और केवल सरकार के प्रभारी मंत्री थे, डिप्टी सीएम भी दोनों मौजूद नहीं थे और मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में अपनी व्यक्तिगत तौर पर अगर देखें तो सीधे तौर पर इसको लिया है और इस कोऑर्डिनेशन, इस सामंजस्य की बात की है और उसी की तैयारी का खाका जो आज खींचा गया, उसी पर आने वाले उपचुनाव में बीजेपी की रणनीति तय होगी और इसी के ऊपर उपचुनाव लड़ा जाएगा। जी ठीक है अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलते हैं, भूपेंद्र चौधरी मिलते हैं, क्यों, क्या मतलब है इसका? देखिए, मुलाकातों का दौर है और इसके मायने निकाले जा सकते हैं क्योंकि जब उनकी मुलाकात हुई उससे 2 दिन पहले ही जेपी नड्डा जो हैं वो प्रदेश की कार्यसमिति की बैठक में गए थे। समीक्षा बैठक थी लोकसभा चुनाव को लेकर। उस बैठक में दोनों ही नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन उस बैठक के अंदर केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया, जो अपने भाषण में कहा कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा था, है और रहेगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जो आपका दुख है वो मेरा दुख है। वो दुख कौन सा है इसको समझना होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं की तरफ मुखातिब होते हुए कहा जो उनको दर्द है कि सरकार प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं होती है, वो सुनवाई बहुत जरूरी है और वो नहीं होगी तो यही नतीजे आएंगे जैसे कि 2024 में आए। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ आते हैं, उन्होंने ये कहा कि जी सॉरी क्षमा आपको रोक रहा हूं बीच में। सही। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जो मुहिम चला रहे थे, क्या उसका असर नहीं होगा? और ये बताइए कि क्या संगठन में बदलाव होगा, सरकार में नहीं, या क्या बदलाव आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है जब तक 10 विधानसभाओं पे उपचुनाव नहीं हो जाते, ना सरकार में ना संगठन में बदलाव होगा। लेकिन जिस दिन ये उपचुनावों के नतीजे आ जाएंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आए, जी, जो भी नतीजे आएंगे, लेकिन संगठन और सरकार में आपको बड़े फेरबदल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री बिल को लेकर चर्चा नहीं है, लेकिन सरकार के कामकाज में सुधार होगा। जी, सरकार की जो मंत्री परिषद है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। संगठन में आपको देखने को बड़ा बदलाव मिलने वाला है, क्योंकि सब कुछ उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं चल रहा है। सही, सब कुछ उत्तर प्रदेश में हिमांशु कह रहे हैं ठीक नहीं चल रहा। अभिषेक, आप संगठन में बदलाव देखते हैं या सरकार में? और योगी आदित्यनाथ पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फिलहाल के तौर पर अगर देखें तो ये बात बिल्कुल ठीक नजर आती है। उपचुनाव के पहले बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेगी, इस बात को साफ किया गया है पार्टी के अंदर भी, और जो सूत्रों के हवाले से चर्चा है वो भी यही है कि अभी ये रिस्क नहीं लेने का समय है। यही कारण था कि आज इस बैठक को मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर किया, एक क्लैरिटी दी है और कार्य समिति में भी विषय उठा था और कल भी जेपी नड्डा ने उप मुख्यमंत्री को भी ये बात कही है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, वो अभी भी अपने स्टैंड पर है और वो बार बार कार्यकर्ताओं में इस बात को कह रहे हैं कि पूरे जोश के साथ इस उपचुनाव में जाना है। वहीं अगर संगठन की बदलाव की मैं बात करूं तो जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए थे, प्रदेश अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे की बात रखी थी, हालांकि वो लिया नहीं गया और उसके बाद में हमने देखा भी कि कोई बड़ा या छोटा परिवर्तन अभी तक नहीं हुआ है। यह भी माना जा रहा है कि कैबिनेट में भी कुछ चेहरों को बदला जाएगा, इसकी जरूरत इस समय नजर आ रही है, क्योंकि जो 4 मंत्रियों की एंट्री थी चुनाव से पहले योगी सरकार में कराई गई थी, वो पूरी तरीके से कहा जाए फेल ही रहे तो गलत नहीं होगा, कोई खास फायदा बीजेपी को नहीं मिला है।
तो चाहे सरकार हो या संगठन, उसके समीकरण को साधते हुए बदलाव तो होगा, लेकिन अभी उसका समय उचित नहीं है। अगर कोई बदलाव होता है तो ये ठीक। नाराजगी हो सकती है, दो खेमे बट सकते हैं, किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशन जो बड़ी मुश्किल से ठीक करना है, अगर जी। वो गड़बड़ हो गया तो पूरी की पूरी उपचुनाव की बाजी पलट जाएगी, और यही कारण है कि अभी बदलाव दिखाई नहीं देता। अभिषेक मिश्रा, हिमांशु मिश्रा, दिल्ली और लखनऊ से हमारे दो संवाददाता हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक और हिमांशु।